तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हर मानव को अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कोशिश करनी होती है वो नहीं कर पाते, क्योंकि मानव मन इतना चंचल होता है कि वह कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता, जिस वजह से मानव अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया आप इसे बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आज ये कहानी बताएगी कि कैसे आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं, अपने लक्ष्य पर टिके रह सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह कहानी बहुत समय पहले की है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार एक पंडित किसी नगर में भिक्षा लेने के लिए गए थे। वहां सभी लोग उस पंडित का आदर और सत्कार करते हैं और सभी खुशी खुशी उन्हें भिक्षा भी देते हैं। उस नगर के सभी लोग खूब उनकी सेवा करते हैं। दरअसल उस समय पंडित का काफी सम्मान हुआ करता था, इसलिए उस नगर के लोगों को जब यह पता चला कि उनके नगर में किसी पंडित का आगमन हुआ है तो वह खुशी से भागे भागे उनके पास चले आते हैं। उन सभी लोगों में से एक वैश्या भी थी जो उन पंडित से मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है। उसने अभी तक पंडित के बारे में सिर्फ सुना ही था, इसलिए वो उनके दर्शन हेतु काफी व्याकुल होती है। जैसे ही वह वैश्या उन पंडित के करीब आती है तो उसकी आंखें उन्हें सिर्फ देखती ही रह जाती हैं। उस पंडित का शरीर और चेहरा काफी सुंदर था। वह वैश्या उन पंडित के और भी समीप चली जाती है और उनके चरणों में गिरकर उनसे कहती है कि मैं एक वैश्या हूँ, कोई भी भला व्यक्ति मेरे घर कभी नहीं आता, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे घर पर चलें। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपा कर मुझे ये सौभाग्य दें। इतना कहकर वो वैश्या चुप हो जाती, परंतु उस वैश्या के मन में एक शंका थी कि कहीं ये पंडित मेरे घर पर आएंगे भी या नहीं। असल में वह वैश्या उन पंडित पर विश्वास नहीं था। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ पुण्य कमाना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, इसे करने से मेरा भी उद्धार हो जाए। उस वैश्या की बात को सुनकर उस नगर के सभी लोग खूब जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि भला पंडित कैसे किसी वैश्या के कोठे पर जा सकते हैं, ऐसा करने से वह पाप के भागीदार बन जाएंगे। नगरवासियों की सारी बातें और उल्लाहने सुनने के बाद उस वैश्या ने उन पंडित से कहा कि मैं अपने सभी पापों को कम करने के लिए ही आपकी सेवा करना चाहती हूँ, तभी मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मुझे एक मौका ज़रूर दें, कृपा करके आप मेरे साथ चलें। वह पंडित शांत होकर सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वह मौन रहकर नगरवासियों और उस वैश्या की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद उन पंडित ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपने गुरु से आज्ञा लेनी होगी। बिना उनकी अनुमति के हम कहीं भी नहीं जा सकते। यह सुन वह वैश्या कहती है कि ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे घर अवश्य आएंगे। बाकी लोगों की तरह आप मुझे उन नीची नजरों से नहीं देखेंगे। वैश्या की इस बात को सुनकर नगरवासी थोड़े से हैरान हो गए। तभी सभी लोगों ने उन पंडित से कहा कि आप उसकी बात ना सुने। इस नगर में कोई भी अच्छे व्यक्ति उसके द्वार पर नहीं जाता, आप उससे दूर ही रहें तो अच्छा होगा। इतने सारे नगरवासियों में वहां पर उस नगर का एक धनी सेठ भी मौजूद था। वह उन पंडित से कहता है कि हे महात्मा, ये पापी है, इससे दूर रहिए। इसके साथ जाने से सभी आपकी अवहेलना करेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इस वैश्या का कोठा आपके जाने योग्य नहीं है। उस धनी सेठ की इस बात को सुनकर उस वैश्या को बुरा लगता है। इस पर वह कहती है कि यदि मैं पापी हूं तो उस नज़र से देखा जाए तो इस नगर के अधिकतर लोग पापी हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोग मेरे पास आ चुके हैं। फिर तो आप भी पंडित के लायक नहीं हुए। तभी वह वैश्या नगर के सेठ से कहती है कि क्यों सेठ जी, आप भूल गए? आप भी न जाने कितनी बार मेरे पास आए हैं, आप भी तो पापी ही हुए ना। क्यों? मैंने सत्य कहा ना। यदि पंडित जी मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम नगरवासियों को
इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कई लोग स्वयं बड़े पापी हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद सभी लोग एकदम चुप हो गया। उसके पास आगे कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं था और सभी नगरवासी एक एक करके अपने घरों को चले जाते हैं। इसके बाद वह पंडित अपने गुरु के पास जाता है और वहां की सारी घटना के बारे में अपने गुरु को बता देते हैं। जब पंडित अपनी पूरी बात अपने गुरु को बता रहे होते हैं, तभी वहां उनके अन्य शिष्य भी बैठे होते हैं। वह सभी यह सुनकर सोच रहे होते हैं कि गुरु अब क्या कहेंगे, उनका जवाब क्या होगा। कुछ शिष्य को लगा कि गुरु वहां जाने से मना कर देंगे, वो भी भला कोई जाने की जगह थोड़ी है, और वह भी एक पंडित के लिए। वहीं पर कुछ ऐसे भी शिष्य वहां पर थे जो कि यह सोच रहे थे कि इसे अनुमति मिल जानी चाहिए, ताकि वे कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। पंडित की पूरी बातों को सुनने के बाद उनके गुरु वहां उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, उस औरत का भी भला करो। गुरु की इस आज्ञा को सुनकर वह पंडित उस वैश्या के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह पंडित उस वैश्या के घर पहुंचते हैं, ये बात सभी को पता चल जाती है। नगर में सभी लोग कानाफूसी में लग जाते हैं कि भला एक पंडित एक वैश्या के घर पर जाने का क्या अर्थ है। यह हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें उस नगर में होने लगी, लेकिन उस पंडित ने ये सारी बातें जानते हुए भी मौन रहना जरूरी समझा और उस वैश्या के घर पर चले गए। वहां वैश्या उस पंडित को देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि पंडित ने उसकी बात का सम्मान किया और मेरी इज्जत रख ली। कुछ महीनों तक वह पंडित उसी वैश्या के घर पर रहा और फिर उसी स्त्री को लेकर अपनी आश्रम लौट आया। जब सबने पंडित के साथ उस वैश्या को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और वे लोग आपस में बातें करने लगे कि देख लो संगत का असर कैसा होता है। इसी स्त्री ने हमारे पंडित पर अपना जादू चला दिया, तभी तो दोनों आज साथ साथ आए हैं। अब ये पंडित हमेशा के लिए सांसारिक मोहमाया में चला गया है और मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों आज यहाँ पर विवाह की अनुमति भी लेने आए हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें होने लगीं। वहीं दूसरी ओर खरे गुरु यह सब सुन रहे थे। लोगों और शिष्यों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वह पंडित अपने गुरु के करीब आकर उनके चरणों को स्पर्श करके उनसे कहता है कि हे गुरुवर, मैंने इस स्त्री का उद्धार कर दिया है। अब ये पूरी तरह से शुद्ध आत्मा बन चुकी है और अब इस स्त्री ने निर्णय लिया है कि ये भी एक शिष्या बनना चाहती है। इसे भी आप अपना शिष्या बनाकर स्वीकार करें। इतना सुनते ही वहां खरे सभी लोग और शिष्य हैरान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। कोई भी लोग बुरे के साथ रहकर खराब हो ही जाता है। हमने तो बचपन में तो यही सीखा था कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे और अच्छे के साथ रहकर तुम अच्छे बनोगे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो चुका है। बुरी संगति का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा, बल्कि यह स्त्री तो पूरी तरह से बदल चुकी है। और तो और यह एक गुरु की शिष्या भी बनना चाहती है। आखिर यह सब हुआ कैसे? ऐसे कई सारे प्रश्न लोगों और शिष्य के भीतर उमड़ रहे थे कि तभी गुरु सबकी उलझन को दूर करते हुए कहते हैं कि तुम सभी इतना मत सोचो, तुम्हारे सोचने से इनके उत्तर तुम्हें नहीं मिलेंगे। और आगे कहते हैं कि देखो इस पंडित को, जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया है, जैसा मैंने उम्मीद की थी। इस पंडित ने वो कर दिखाया है। इस स्त्री के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। अगर हम अपने ज्ञान का उचित उपयोग करें तो हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। गुरु की इस बात को सुनकर सभी लोग और शिष्य उनकी बात समझ जाते हैं। अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो बुरा से बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। इतना कहकर गुरु उस पंडित और उस स्त्री को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने संघ में सम्मिलित कर लेते हैं। ये बात भी नगर में तेजी से फैल जाती है और जब नगर वासियों को ये सारी बातें पता चलती हैं, तब उनकी अपनी खराब सोच के कारण उन्हें काफी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। वह भी गुरु के कहे शब्दों को समझ जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से मानव को ये सीख लेनी चाहिए कि यदि किसी ऐसे गलत मार्ग पर जा रहे हो और ये भी पता है कि ये मार्ग गलत है और अपने भीतर गलत विचार उत्पन्न हो रहा है,
तब आप उसे बढ़ावा न देकर स्वयं पर नियंत्रण करें और जितना हो सके अपनी बुरी संगति को छोड़कर अच्छी संगति अपनाएं। उन अच्छी संगति के साथ रहने की आदत डालें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही मानव अपने आप को अच्छा बना सकते हैं और मानव अपने आप को सही मार्ग पर ला सकता है। जिस प्रकार बुरे विचारों को ना रोककर उसे भीतर जाने देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव अच्छे विचारों का भी स्वागत करे और उन्हें अपने भीतर जाने दें। उनका विरोध न करे और मानव उनका सम्मान करे। जैसे ही मानव अच्छे विचारों को अपनाने लगेंगे और मन के द्वार अच्छे विचारों के लिए खोल देंगे, तो मानव अपने अंदर भी एक परिवर्तन महसूस करेगा और पाएगा मानव भी एक अच्छा इंसान बन चुका है और तरक्की की राह पर निकल चुका है और कामयाबी भी पा चुका है। इतना उपदेश देकर भगवान शिव यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।